बात हो गई, अभी वैक्सीनेशन का लॉट आ रहा है, वो यहाँ पे मंडावा में भी है। सांसद महोदय को से भी पूछना चाहूंगी कि इतने दिनों तो वो गायब रहे। कह रहे हैं, अनर्गल बोल रहे हैं कि गुजरात की हालत तो राजस्थान से भी बदतर हो रही है। और कहते हैं ना, ये देश तो भगवान भरोसे चल रहा है। ताली और थाली तो बजवा दी उन्होंने, पर सांसद के भरोसे और मोदी जी के भरोसे वो तो पीएम हाउस बनवा रहे हैं, नया पार्लियामेंट बनवा रहे हैं। नमस्कार, मंडावा न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने सोमवार को ली अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किया विचार विमर्श। सोमवार को मुकुंदगढ़ रोड स्थित उप तहसील भवन परिसर में मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने चिकित्सा विभाग, बिजली विभाग, पंचायत समिति अधिकारियों व कर्मचारियों तथा नगरपालिका प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोविड संक्रमण के रोकथाम को लेकर विचार विमर्श के लिए बैठक का आयोजन किया। बैठक में मंडावा नायब तहसीलदार सुनीता रेवाड़, मंडावा प्रधान शारदा तेतरा, थानाधिकारी महावीर सिंह, CHC प्रभारी डॉक्टर NK वर्मा, डॉक्टर संजीव कुलेरी, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी अविनाश शर्मा, पालिकाध्यक्ष नरेश सोनी, पूर्व पालिकाध्यक्ष सज्जनलाल मिश्रा सहित पार्षद एवं जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया। कोरोना के संबंध में जागरूकता के लिए अलसीसर व मंडावा पंचायत समिति BDO से जागरूकता कार्यक्रम चलाने के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान विधायक रीटा चौधरी को मंडावा BDO नरेंद्र सिंह पूनिया द्वारा मंडावा पंचायत समिति की प्रधान व सभी सरपंचों के 1 माह का वेतन का मानदेय मुख्यमंत्री राहत कोष में देने के लिए चेक सौंपा गया। मीटिंग के दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया, जिससे कोविड संक्रमण को रोकथाम की जा सके। ऑक्सीजन और वैक्सीन की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही मंडावा में कोविड केयर सेंटर शुरू किया जाएगा, जो आने वाले 2 या 3 दिन में शुरू हो जाएगा, जिसके लिए डिगाल रोड स्थित होटल रथ को अधिग्रहित कर लिया गया है। मीटिंग के दौरान विधायक रीटा चौधरी ने कहा कि मेरे विधायक कोटे से करीब 1.25 करोड़ रुपए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए क्षेत्र में दिए गए हैं, जिससे ऑक्सीजन प्लांट सहित एम्बुलेंस व अनेक आवश्यक उपकरण खरीदे जाएंगे। वहीं मलसीसर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 70 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, जिसके लिए टेंडर 25 मई को होते ही शीघ्र ही उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जो करीब 1 माह में तैयार हो जाएगा। इससे क्षेत्र के लोगों को ऑक्सीजन की हो रही कमी से राहत मिलेगी। इसी प्रकार से बिसाऊ CHC में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। ऑक्सीजन की कमी है, जो आने वाले समय में जल्द ही दूर हो जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की हठधर्मिता, गलत नीतियों और ध्यान नहीं देने के कारण वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण 45 साल से अधिक के लोगों को, जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, उन्हें दूसरी डोज नहीं लगाई जा सकी है। इसके साथ ही 18 वर्ष से अधिक के लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अभी CM अशोक गहलोत ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने की अनुमति दी है, जो जल्द से जल्द निकालकर वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक रीटा चौधरी ने झुंझुनू सांसद नरेंद्र खिचड़ से सवाल पूछते हुए कहा कि पिछले साल और इस साल भी कोविड की रोकथाम के लिए उनकी तरफ से कोई बजट नहीं दिया गया, बल्कि जो भामाशाह मदद कर रहे हैं उनका श्रेय भी अपने ऊपर लेना चाहते हैं। राजस्थान के 25 सांसदों में से किसी ने भी यह नहीं कहा कि राजस्थान में ऑक्सीजन व वैक्सीन की कमी है, जिसके कारण लोग मर रहे हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। सांसद कह रहे हैं कि विधायकों ने क्षेत्र में कुछ नहीं दिया, जो किया है PM मोदी ने किया है, जबकि गुजरात की हालत राजस्थान से भी बदतर हो रही है। विधायक ने कहा कि यह देश तो भगवान के भरोसे चल रहा है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे इतने सतर्क हैं कि वे इस महामारी से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि CMVC में भी जनता की दुर्दशा को देखकर भावुक हो गए, तथा उन्होंने कहा कि मैं पूरा बजट भी जनता के कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगा दूंगा। विधायक चौधरी ने केंद्र की सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार आंख कान बंद करके बैठी है। वह तो सिर्फ इसमें लगी हुई है कि कहाँ सरकार गिराई जा सकती है, कौन से जनप्रतिनिधि को खरीदा जा सकता है, या कौन से विधायक या अधिकारी के घर रेड डालकर उन पर दबाव बनाया जा सकता है। पिछले 15 दिन में PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कोई भाषण नहीं दिया गया। उन्होंने ताली और थाली तो बजवा दी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि थाली और ताली बजाने से
कोरोना नहीं भागता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। मलसीसर में भामाशाह के सहयोग से मिली ऑक्सीजन। विधायक रीटा चौधरी ने समाजसेवी एवं भामाशाह संतोष हाकिम का आभार जताते हुए बताया कि उनके द्वारा सूरत से सहायता के रूप में ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ट्रक द्वारा भेजे गए हैं, जो बहुत ही सराहनीय है। मगर स्थानीय सांसद खिचड़ ड्राइवर को तिलक लगाकर खुद वाहवाही लूटना चाहते हैं। विधायक ने कहा कि अन्य भामाशाहों को भी आगे आकर प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, जिससे इस महामारी से निजात पाया जा सके और आम जन को सुविधा मिल सके। विधायक ने बताया कि डिगाल रोड स्थित होटल रथ को कोविड केयर सेंटर के रूप में तैयार किया जाएगा, जो अगले 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा, जिसके लिए कलेक्टर व डिप्टी CMHO से मीटिंग कर ली गई है। मलसीसर व बिसाऊ में कोविड केयर सेंटर तैयार हो चुका है। कोविड केयर सेंटर में अगर स्टाफ की कमी रहेगी तो उसे भी जल्द दूर कर दिया जाएगा तथा जिन स्टाफ को मंडावा से दूसरी जगह लगाया गया है उन्हें भी वापस मंडावा में लगाया जाकर चिकित्सा स्टाफ की कमी को दूर कर दिया जाएगा। आइए आगे सुनते हैं मंडावा विधायक और जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा। अगर आपने अभी तक मंडावा न्यूज़ अपडेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मंडावा विधानसभा क्षेत्र की 3 CHC पे मीटिंग रखी थी और उसमें मलसीसर पंचायत समिति में सभी अधिकारियों की मीटिंग ली। बिसाऊ के अंदर सभी पार्षदों से मिली मैं और CSC और वहाँ के अधिकारियों से मिली और आज मंडावा के अंदर भी यहाँ पे तहसील के अंदर मीटिंग रखी है। जो महामारी चल रही है कोविड, उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हमारे अधिकारियों को आ रही है या लोगों को आ रही है, आम लोगों को, उसका निस्तारण किस तरीके से हो सके उस संदर्भ में लोगों से चर्चा करी है। हमारे मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और बहुत चिंतित भी है इस स्थिति को लेकर, क्योंकि जिस तरीके की जो दूसरी लहर चली है इसमें आप देखें कि पहले दिन सिम्टम आते हैं, दूसरे दिन हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है या आदमी की डेथ भी हो जाती है। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम में चालू करने के हिसाब से मैंने बात करी हमारे जो विकास अधिकारी है पंचायत समिति के उनसे, दोनों मलसीसर पंचायत समिति और मंडावा पंचायत समिति, और ईओ से बात करी और जो मौजूद हमारे जैसे प्रधान हैं उनसे और पार्षदों से कि आप अपने अपने वार्डों में अपनी अपनी ग्राम पंचायतों के अंदर जागरूकता अभियान चलाएं, लोगों को सतर्क करें, उनको जागरूक करें। थोड़ा बहुत भी अगर कोई सिम्टम होता है कि जुकाम है या सिर दर्द है, इस तरीके का कोई भी सिम्टम होता है तो दवाई लेके वो घर पे भी ठीक हो सकता है। लेकिन अगर यही सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, वो केयरलेस हो जाता है, ध्यान नहीं देता, तो एक उसका भुगतान ये होता है कि परिवार में बुजुर्ग भी रहते हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे भी रहते हैं, वो सभी उससे ग्रस्त हो जाते हैं और उसकी खुद की भी मृत्यु हो सकती है। तो वैसे भी दोनों पंचायत समितियों में अभियान रथ यात्रा निकाल रखी है लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच जनप्रतिनिधि आगे आएंगे और अपने लोगों को समझाएंगे और अपने अपने गांव की अपने अपने वार्डों की चिंता करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस महामारी का मुकाबला कर सकेंगे और लोगों को राहत दे सकेंगे। इसके अलावा हमारे को 1 करोड़ का हर साल का 1 करोड़ का उठा हमें स्वास्थ्य में देना है। मैंने इस बार अपना 1.25 करोड़ रुपए करीब तकरीबन अपने मंडावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोरोना महामारी से लड़ने के लिए दिया है, जैसे सिलेंडर्स की व्यवस्था करना, ऑक्सीजन प्लांट लगाना। मलसीसर के अंदर तकरीबन 70 लाख का पहले 65 लाख दिए थे, फिर 5 लाख और उसको, क्योंकि तखमीना जो था NRHM का वो तकरीब 70 लाख का है, तो वो मैंने दिया है। और उसका आज उसके टेंडर होने थे सिविल के और 25 तारीख को उस प्लांट के लिए टेंडर होने हैं। उसके बाद तकरीबन 1 महीने के अंदर ऑक्सीजन प्लांट वहाँ तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से बिसाऊ CHC के अंदर हमारी सरकार सभी जो निकाय हैं जहाँ जरूरत होगी उन निकायों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है, तो उसमें हमारे बिसाऊ को भी चुना है, वहाँ पे भी टेंडर की यही प्रक्रिया है। तो बहुत जल्दी ऑक्सीजन की जो कमी महसूस कर रहे हैं जिले के अंदर वो नहीं रहेगी। उसके अलावा जो इंजेक्शन रेमडेसिविर की बात करते हैं या और भी जो है वो सारी व्यवस्था झुंझुनू के अंदर है। यहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारे कलेक्टर महोदय, SP महोदय सब जागरूक है। आज मैं भी उनसे काफ़ी देर मेरी बातचीत हुई, CMHO से भी, तो सब लोग तैयार है हर तरीके से निपटने के लिए। ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत चिंता थी, लेकिन आने वाले दिनों में वो भी दूर हो जाएगी। हमारी SDM मलसीसर ने, हमारे मलसीसर के संतोष हाकिम है, एक बड़े समाज सेवी है, वो सूरत से उनका रिश्ता है, उनका बेटा वहाँ पर अच्छा बिजनेसमैन है और समाज सेवी भी है, वो लोगों की मदद करते रहते हैं।
तो उनसे मदद मांगी थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से भी यहाँ पर बड़े सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भरवा के यहाँ पर भेजे, कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरीके से भामाशाह आगे आएंगे तो इस लड़ाई से बहुत अच्छी तरीके से लड़ा जाएगा और जल्दी लोगों को राहत मिलेगी। मैडम यहाँ कोविड सेंटर की व्यवस्था? हाँ, नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ के कोविड सेंटर की व्यवस्था हो गई है। मैंने कलेक्टर से बात करी है। हमारे मलसीसर CHC और बिसाऊ CHC में आज रात तक कोविड केयर सेंटर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा और मंडावा में आज यहाँ पे डिप्टी CMHO आएगा, वो सारी स्थिति देखेगा। होटल रथ यहाँ पर है, उसको एक्वायर किया जा रहा है। तो यहाँ के जो अपने मंडावा पंचायत समिति के गांव के ग्रामीण वेश के लोग हैं या अपने शहर के लोग हैं, उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यहीं पे बिल्कुल बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा डॉक्टर्स की कमी, स्टाफ की कमी है, वो भी कल तक पूर्ति हो जाएगी। मंडावा के अंदर मेरी यही कोशिश है कि आम नागरिकों को पूरी राहत मिले और कोई भी हताहत नहीं हो। मैडम, अभी तक वैक्सीन जो है अभी तक उपलब्ध नहीं है लोगों को, उसकी बड़ी असुविधा है। आप जानते हैं कि जिस तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर, वैक्सीनेशन के ऊपर केंद्र ने अपना पूरा कब्जा कर लिया है, उनके हिसाब से यहाँ पर वैक्सीनेशन आ रही है। पहले ध्यान नहीं दिया गया था, लॉट पहले आ जाना चाहिए था। जो 45 उम्र से ज़्यादा के लोग हैं जिनको पहली वैक्सीनेशन लग चुकी है, उनको भी बहुतों को नहीं लगी है दूसरी। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो है हठधर्मिता कह दो, उनकी ढीलापन कर दो, और नहीं समझ पाए इसीलिए दूसरी लहर के अंदर इतनी डेथ रेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पर। मैडम, क्या झुंझुनू में हर बार सेंटर पे वो लगती है वैक्सीन? नौगढ़ में 2-3 दिन हो गया लगातार लग रही है, उदयपुर में लग रही है, लेकिन मंडावा में काफ़ी दिनों से यहाँ वैक्सीन नहीं है। वो नहीं, मेरी बात हो गई। अभी वैक्सीनेशन का लॉट आ रहा है, वो यहाँ पे मंडावा में भी आएगा और अलसीसर में आएगा, बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएगा। और क्योंकि अभी वो चाह रहे हैं कि उसको सेंट्रलाइज्ड कर दे कि जिले के अंदर हेडक्वार्टर पर आकर ही लगाएं, लेकिन ऐसे चलेगा नहीं। तो जितने भी अपने कोविड केयर सेंटर्स बने तो निश्चित तौर पे वहाँ तो ज़रूर पहुँचेगी और आसपास के लोगों को भी सलाह मिलेगी। सांसद खिचड़ जी अभी झुंझुनू से मंडावा CHC में आए थे और उन्होंने कल का आश्वासन दिया है कि कल वैक्सीनेशन आ जाएगी और सभी के टीके लग जाएंगे। इस बारे में प्रभारी NK वर्मा से बात करी तो उन्होंने कहा कि ये तो आम जनता के लिए नहीं है, वो तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उन्हीं के लगेगी। वो तो फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए पहले बोला गया है, लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया किया है कि 100 नगर पालिका क्षेत्र में आएंगे, 100 पंचायत समिति के जो जनप्रतिनिधि है और कर्मचारी उन्हीं को लगेंगे। मैं आपके माध्यम से सांसद महोदय को से भी पूछना चाहूंगी कि इतने दिनों तो वो गायब रहे, एक पैसा उन्होंने कोविड के अंदर न पिछले साल दिया न इस साल दिया, और जो कोई मदद करना चाहता है वो सारा श्रेय वो अपने ऊपर लेना चाह रहे हैं। इतना ही था तो 25 सांसद जिता के भेजे राजस्थान से, एक भी सांसद ने खड़े होकर इस बात पे नहीं बोला कि ऑक्सीजन की कमी आ रही है राजस्थान के अंदर, वैक्सीनेशन की कमी, वैक्सीन नहीं पहुंच रही है, लोगों को राहत नहीं मिल रही है, किसी भी मामले में नहीं बोले। कल एक उनके पास टेलीफोन गया मलसीसर की, आप एक बार आकर CHC पे खड़े तो हो जाए, उनके कार्यकर्ताओं ने कहा। तो आज मलसीसर भी गए, आपके यहाँ पर भी आए, बता रहे हैं मंडावा CHC पे, वहां जाके वो कह रहे हैं, अनारगल बोल रहे हैं कि स्थानीय विधायक ने कोई पैसा नहीं दिया तो मोदी जी भेज रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं भेज रहे, उनकी गुजरात की हालत तो राजस्थान से भी बदतर हो रही है, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। ये तो कहते हैं ना, ये देश तो भगवान भरोसे चल रहा है, लेकिन हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री इतने सतर्क है, इतने सजग है। उन्होंने अपने VC के अंदर, अपने स्पीच के अंदर कहा है कि मैं जब मेरा पूरा बजट लगा दूंगा, और ये कहते हुए बड़े भावुक भी हो गए। जिस तरीके की घटनाएं चल रही हैं, लोग मर रहे हैं इसके अंदर, आज से पहले ऐसे नहीं हुआ है। तो ये जो केंद्र की सरकार है, आँख कान बंद करके बैठी है, वो तो ये देख रही है कि पैसा कहाँ से आ सकता है, किस सरकार को गिराया जा सकता है, किस MLA को खरीदा जा सकता है, किस अधिकारी के ऊपर मुकदमे करे जा सकते हैं, CID CB करवा दो, चाहे वो रेड पड़वा दो उनके ऊपर, उसके अंदर वो तलीन है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के अंदर। लेकिन जहां उनकी जरूरत है वहां पे वो बोल नहीं रहे। आप देख लो, 15 दिन से मोदी जी, अमित शाह की कोई स्पीच या कोई शब्द भी आया है, पहले ताली और थाली तो बजवा दी उन्होंने, लेकिन ताली और थाली से ये महामारी भागने वाली नहीं, इसके लिए काम करना पड़ेगा। सांसद तो आज जो भामाशाह गुजरात से सिलेंडर भेजे हैं वो भी श्रेय अपने आप ऊपर ले रहे हैं कि वो मेरे दोस्त थे, और वो तो मैं कह रही हूँ ना, कल परसों जब ट्रक आया था तो वो टीका लगा रहे थे उस ड्राइवर के, उनको ये भी नहीं पता कि ये कहाँ से आया है। हम जानते हैं क्योंकि SDM ने मुझे 5 दिन पहले कहा था, मेरी मलसीसर SDM शकुंतला जी ने, कि हमारी बात हुई है, संतोष हाकिम जी अपनी मदद कर रहे हैं और यहाँ पर तकरीबन 100 से 150 सिलेंडर आएंगे।
तब मैंने उनसे ये भी कहा था कि भरे हुए भेजेंगे या खाली बोले नहीं, भरे हुए भेजेंगे और उनकी पूरी मदद रहेगी। उन्होंने पिछले साल भी बहुत मदद करी है लोगों की, घर घर खाना पहुंचाने की हो, चाहे वो मेडिसिन को लेकर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की, उन्होंने बहुत कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने बहुत लोगों की सेवा करी। और अभी आगे भी वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन में और भेजेंगे, लेकिन देखते हैं कि इस समस्या से कैसे निपटा जाएगा। पर सांसद के भरोसे और मोदी जी के भरोसे, वो तो पीएम हाउस बनवा रहे हैं, नया पार्लियामेंट बनवा रहे हैं, सारे मंदिर मस्जिद बंद हो गए, लेकिन एक हॉस्पिटल था जो इस महामारी के अंदर चल रहा था। तो इस और हम लोगों को ध्यान देना होगा। राजस्थान की सरकार, हमारे चिकित्सा मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल सजग और सतर्क। आप देख रहे हैं कि वो हर तरीके से मदद कर रहे हैं लोगों की, जिस भी रूप में करना चाहें। और हम लोगों की भी ड्यूटी लगाई है कि आप लोग जाएं, अपने क्षेत्र में कोई कमी हो मुझे बताएं आकर। तो लगता है कि राजस्थान में आने वाले दिनों में राहत आएगी इसमें। आप मंडावा के विधायक हैं, तो मंडावा की जनता को इस कोरोना महामारी के बीच में क्या अपील करना चाहते हैं? मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मैं खुद उस महामारी से गुजर कर आ रही हूँ। मेरी माता जी बहुत सीरियस हो गई थी, और जो व्यक्ति कोविड महामारी से ग्रस्त होता है, जिसको पीड़ा होती है, वो उस पीड़ा को खुद ही समझ सकता है। लोग गांव के अंदर बैठे कह देते हैं कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तो कहने की बात है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हम तो प्रभावित होते ही। हमारे साथ जो परिवार में हमारा जो बच्चा है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी हमारी गलती की वजह से वो भी प्रभावित होते हैं। और ये जो दूसरी लहर है, बहुत खतरनाक लहर है, हम लोगों को सबको सतर्क होना चाहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगी कि हर समय मास्क रखें, क्योंकि ये एक बचाव का एक तरीका है। हाथ धोएं, दूरी रखें, और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, नहीं तो अपने घर के अंदर अपने बच्चों में, अपने माता पिता के साथ बैठकर बातचीत करो। कहाँ मौका मिलता है, हम लोग सब इस भागा दौड़ी की ज़िंदगी में इतना भागते हैं कि हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को हम नहीं देख पाते। बहुत अच्छा सुनहरा मौका भी है, घर में बैठ के अपने भाइयों में बैठ के आप लोग बात करें। लेकिन कोरोना गाइडलाइन को पूरा आप माने, आप देखें गांव में बीमारी पहले नहीं थी, लेकिन हमारी गलती की वजह से गांव में आ गई। और अब हर गांव में हम लोगों को मिलने जुलने की भी आदत होती है। गांव में खेतों में भी जाते हैं, काम भी करते हैं, पानी भी लाते हैं, तो एक दूसरे से संक्रमित होते हैं। इससे मृत्यु दर बढ़ रही है। उस मृत्यु दर को रोकने के लिए हम लोगों को घरों में रहना पड़ेगा। और थोड़ी बहुत भी आपको लगे कि सर दर्द है, जुकाम है या खांसी आई है, तो 5 दिन का कोरोना का एक दवाइयों का सिस्टम है, एक मेडिकल किट मिलेगा, हर CHC PSC पर है, आप जाकर ले आए, ताकि आपका भी बचाव हो और आपके साथ आपके परिवार का भी बचाव हो। ये जनप्रतिनिधियों पर भी आरोप लगा हुआ था कि वो भी घर में कोरोना क्वारंटाइन हो रहे हैं। आरोप भी कह सकते हो और सावधानी भी कह सकते हो, क्योंकि मैं भी डर रही थी, मैं आऊँगी तो मेरे से मिलने काफ़ी लोग आएंगे, कुछ अपने काम को, अपनी समस्या को लेकर, तो वो तो फ़ोन पे भी सुना जा सकता है या कहीं पे भी बताया जा सकता है, मैसेज भी किया जा सकता है। और इस समय लेकिन जो जनप्रतिनिधि है गांव में, अगर हर गांव में जाएंगे, इतनी समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान, क्योंकि ऑफिस सारे बंद है, कार्यालय सारे बंद है, सिर्फ एक ही बात की चिंता है कि महामारी से लोगों की जो मृत्यु हो रही है, जो पीड़ित हो रहे हैं, उनको किस तरीके से बचाया जाए। तो निश्चित तौर पर जो हमारे हाथ में होता है जनप्रतिनिधि के, आप देखो सारे जनप्रतिनिधि अधिकतर MLAs जीते हुए हारे हुए अपने अपने क्षेत्रों के अंदर लगे हुए, किसी भी तरीके से उनको जो मदद करनी होती है वो करते, चाहे वो क्षेत्र के अंदर रहकर करो, चाहे बाहर से करो। लेकिन पीड़ा लोगों की सब समझते हैं, उस हिसाब से सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। और मैं समझती हूँ कि जितनी दूरी थोड़ा बना के रखे तो लोग भी सावधान रहेंगे, खुद भी सावधान रहेंगे। आज मंडावा में हमारी विधायिका जी के नेतृत्व में कोविड-19 की रोकथाम के लिए चर्चा हुई है। इसमें सब जनप्रतिनिधि और हमारे प्रधान और नगर पालिका पार्षद और चेयरमैन साहब, वो सभी इकट्ठे हुए और विधायिका जी ने हमारे इस बारे में, कोविड के बारे में चर्चा की कि कैसे इसके रोकथाम के लिए क्या क्या सुझाव दिए और क्या क्या उपाय किए जाएँ। तो सभी को निर्देश दिए हैं कि इस महामारी को रोकने के लिए क्या क्या किया जाए। हमारे विधायक ने मंडावा निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। मंडावा और मंडावा के आसपास के गांवों के लिए मंडावा शहर के अंदर कोविड सेंटर जिला कलेक्टर को CMHO कह के मंजूर कराया। इसके लिए उसको, ये कार्य के लिए उसको धन्यवाद है। हमारी एरिया के काफ़ी लोग इस कोविड से परेशान हैं और आए दिन झुंझुनू के चक्कर निकाल रहे थे। कोई को जगह मिल रही थी, कोई को नहीं मिल रही थी। इसके लिए हमारे लोगों में ये प्रसन्नता है, कम से कम इलाज तो यहाँ होगा। विधायक जी ने ये अच्छा काम किया। हमारी
क्षेत्रीय विधायक नीताजी चौधरी ने आज क्षेत्र के विभिन्न गांव कस्बों का दौरा किया। खुद कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद भी विधायक जी ने जनता के लिए इस कठिन दौर में समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत विधायक जी का आभार। विधायक जी ने आज मंडावा में कोविड सेंटर खोलने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करके मंडावा में कोविड सेंटर खुलवाने का निर्णय लिया है। इससे मंडावा कस्बे व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ के जो मरीज़ थे वो झुंझुनू जा रहे थे। तो बीटी के जिला अस्पताल पर पहले से इतना भार है कि वहाँ किसी को बेड नहीं मिल रहा था, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। यहाँ ये सुविधा होने से लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा, बहुत अधिक सुविधा मिलेगी। इसके लिए विधायक जी को समस्त क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।